ये बड़े सुंदर फूल माला जो अभी मुझे पहनाई एक हमारे भगवान ने, तो ये इतना सुंदर जो गुलाब का फूल है, जब ये बीज रूप से होता है तब ऐसा नहीं होता है। बीज रूप में बिल्कुल काले काले छोटे से काली मिर्च जैसे दाने होते हैं, और वो बड़े बेढब्बे होते हैं, उसमें भी कोई रंग शक्ल तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जब उन बीजों को हम धरती में बो देते हैं, समय पाकर के पौधा बनता है, समय पाकर के कलियां आती हैं, और फिर समय पाकर के ऐसे खिल जाता है, और फिर समय पाकर के देखो ये फूल जाने किस बगीचे में खिला था, कौन तोड़ के शहर लाया, किसने माला गूंद दी, कौन खरीद के ले आया, किसने इस कंठ में इस गले में पहना दी, और अब ये हमारे ज्ञान को समझाने का एक प्राप बन गया है। आपको ये बात समझाने के लिए कि हमारा जो शरीर है ये भी एक बीज की तरह माता के शरीर में रहता है, और पिता के अंश से, वीर्य कण से जब इस अंडे का मिलाप होता है तो भ्रूण बनता है, और 9 मास में या कभी कभी 8 मास में या कभी कभी 7 मास में पूरा बच्चा या बच्ची तैयार हो जाते हैं और जन्म होता है। और फिर धीरे धीरे शरीर जो बढ़ता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है, तब प्राणहीन हुए देह को हम दाह संस्कार कर देते हैं। अब प्रश्न इसमें ये उठता है, जो शरीर का मूल, वो बीज जो माता की देह में था, जो पिता की देह में था, पर तुम कहाँ थे? फिर जब वो माता पिता जो स्त्री पुरुष थे, जब उनका ब्याह हुआ, उनके संजोग से जो गर्भाधान हुआ और शरीर बनना शुरू हुआ, तब उस समय पर तुम कहाँ थे? कईयों ने ऐसा विचार बनाया, और उन्होंने कहा कि एक समय पर मेडिकल साइंस बोलती थी कि 5वें महीने के बाद जो है प्राण उसके शरीर में आते हैं। कईयों ने कहा नहीं, 3 महीने में आते हैं, उसके पहले वो सिर्फ मांस का लोथड़ा है। इसलिए तो 4थे महीने तक या 3रे महीने तक लोग गर्भपात करा देते थे कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, किसी कारण से भी कराते हों, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी प्राणी की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती थी कि 3 महीने से पहले तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, तो आपने कोई जीव हत्या नहीं करी है। और ये चीज़ बहुत से लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण और गीता और श्रीमद् भागवत को अगर हम आधार बनाते हैं, तो सत्य फिर कुछ और हो जाता है। और सत्य ये है कि जिस दिन गर्भाधान हुआ, जिस दिन कंसेप्शन हुआ, जिस दिन स्त्री पुरुष का मिलाप हुआ, वो उस क्षण से ही वह जीव उपस्थित होता है। और फिर यूं कहो कि उसकी उपस्थिति में, उस जीव की उपस्थिति में ये देह का बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसा समझिए, मैं थोड़ा इसको और विस्तार देती हूँ। हमारे 3 शरीर हैं। कितने? हमारे 3 शरीर हैं। एक तो ये जो हड्डी मांस का शरीर है, यह बना है पंचभूतों से। एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा कारण शरीर है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। कितने? अरे क्या कंफर्टेबल सीट है, ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, और बड़ा पीठ सीधी करके बैठने का है, ताकि तुम बहुत सावधान होकर के सुनो, क्योंकि ये प्राइमरी क्लास नहीं। अगर प्राइमरी क्लास होती तो मैं आखिर तक सिर्फ कीर्तन कर रही होती, पर आप तो बड़े बच्चे हो ना, अब बड़े बच्चों का प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा, तो मेरे संग संग रहना। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है? 17 तत्व कौन से है मैं बोलूंगी और उसको आप दोहराइएगा। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं आपकी 5 ज्ञानेंद्री। क्या आई? फिर आई 5 कर्म इंद्री, फिर आया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और फिर इसमें आए 5 प्राण।
पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनको सबको मिलाकर के बनते हैं 19 तत्व। लेकिन अगर हम मन बुद्धि सिर्फ पकड़ें और चित्त अहंकार को ना लें तो वो हो जाता है 17 तत्व। तो कहीं कहीं पर 17 तत्व हम बोलते हैं, पर जब विस्तार जाए, मन के साथ चित्त ले लें, बुद्धि के साथ अहंकार ले लें, तो ये 19 तत्व होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर, इस शरीर का समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल फोन आप जब लेते हैं, जैसे मतलब आपने आईफोन लिया तो आईफोन की बॉडी आपको मिलती है, फिर आपको एक टाइम पे ना उसको अनलॉक कराना पड़ता था और उसमें उसको चालू करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती थी और फिर उसमें सारे प्रोग्राम डालने पड़ते हैं, फिर वो चालू हो जाता है। या यूँ समझिए आपका एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें सिम कार्ड कोई नहीं पड़ा, तो खाली मोबाइल फ़ोन से थोड़ी फ़ोन हो जाएगा, उसमें सिम कार्ड भी तो डालना पड़ेगा। अब आपके सिम कार्ड में आपके कंपनी से जितने पैसे का आपने खरीदा है, प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, तो जैसे ही सिम कार्ड गया तो फ़ोन में जान आ जाती है और फिर आप फ़ोन से किसी से बातचीत करो या फ़ोन से आप इंटरनेट के माध्यम कुछ देखो, जो चाहो सो करो। लेकिन अगर उसमें सिम कार्ड नहीं तो फ़ोन तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही समझिए ये शरीर हुआ फ़ोन की बॉडी जैसा और ये सूक्ष्म शरीर हुआ इस शरीर में गए हुए उस सिम कार्ड की तरह, जिसके बगैर वो फ़ोन काम नहीं करता। ऐसे ही ये जो शरीर है, अगर इसके भीतर सूक्ष्म शरीर ना हो तो फिर ये स्थूल शरीर भी काम नहीं कर सकता है। हम मृत्यु किसको कहते हैं? जब सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, इसी को हम मृत्यु कहते हैं।